जय हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो स्पेशल 3 मार्कर सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। साथ ही जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं तो वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय के साथ नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस सीरीज़ में आज हम 15 क्वेश्चन देखेंगे और पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं जिनमें कि 10-10 क्वेश्चन लिए हैं। इसके साथ ही इस पूरी सीरीज़ में हम प्रत्येक सब्जेक्ट के 1000 3 मार्कर क्वेश्चन कवर करेंगे। एक महत्वपूर्ण सीरीज़ ये होने वाली है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आपके लाभ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि 1400 मार्क्स में से कुल 420 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मार्कर आते हैं। आज हम 15 क्वेश्चन देखेंगे, वो यह हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती। देखिए, भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से प्रसिद्ध थे। एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि आज के हमने पूरे व्यक्तित्व आधारित क्वेश्चन लिए हैं। पीएससी में व्यक्तित्व आधारित क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। साथ ही जब कोई क्वेश्चन व्यक्ति आधारित हो तो आप कृपया उसकी जो जीवन परिचय है उसे देने से बचें, जैसे कि उसका जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई, कब उसका जन्म हुआ, क्या उसके पिता का नाम था, क्या उसके बचपन का नाम था। इस तरह के फैक्ट से एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए और वह व्यक्ति क्यों महत्वपूर्ण रहा। इस तरह हम देखेंगे कि भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हमने लिया, 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। साथ ही पुस्तकें क्या हैं इनकी, सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन पताका और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। साथ ही इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया और वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया। और अधिक आप यदि इनमें पॉइंट ऐड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्वराज शब्द सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसके साथ ही आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यह प्रमुख समाज सुधारक थे। यह बात देखिए, सब जानते हैं कि समाज सुधारक थे। वो क्या कार्य उन्होंने किए समाज सुधार के लिए, आप वह बताइए, वो अधिक महत्वपूर्ण होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे। यह कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, न्यायाधीश भी थे, अध्यापक भी थे एवं प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थे। देखिए, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है यह तब लिखना है जब आपके पास फैक्ट की कमी हो। जब आप 3 से कम आपके पास फैक्ट हो या 3 ही फैक्ट हो तब इस तरह का फैक्ट आप लिख सकते हैं। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी इन्होंने की और साथ ही साथ लास्ट 1893 में मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी यह बने। नेक्स्ट 3 मार्कर क्वेश्चन हम देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस। देखिए, यह कौन थे, तो यह स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। वास्तविक नाम क्या था इनका, गदोधर चट्टोपाध्याय। यह विवेकानंद के गुरु थे। इनकी प्रेरणा से ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे यहाँ, इनके अनुसार हिंदू धर्म का सार मानव सेवा है। जो आगे चलकर जिसका प्रसार विवेकानंद जी ने किया वही वाक्य इन्होंने कहा था कि मानव सेवा सर्वोपरि है हिंदू धर्म में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इनकी तुलना बिस्मार्क से भी की जाती है। किसे लिखा गया, माफ़ कीजिए, से की जाती है क्योंकि इन्होंने लोहो की तरह नीति अपनाई थी। सर सैयद अहमद खान, देखिए इन्हें वही स्थान इनका मुस्लिम धर्म में है जो कि हिंदू धर्म में समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय रखते हैं, दयानंद सरस्वती रखते हैं या फिर स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो भारत के मुस्लिम धर्म के समाज सुधारक यह थे। दूसरा पॉइंट हमने लिया है, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की। थर्ड पॉइंट हमने लिया है, 1875 अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कि आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। एक और पॉइंट हमने यहाँ लिया है, 1886 इस्लामी शिक्षा कांग्रेस की स्थापना भी की। यह किसके फलस्वरूप की, तो 1885 में जिस कांग्रेस की स्थापना हुई उसके अगले चरण के रूप में इन्होंने इस्लामी शिक्षा कांग्रेस की स्थापना की। ज्योतिबा फुले, तो दलितों को अपने अधिकार प्राप्ति हेतु कार्य किया एवं ब्राह्मणवाद का विरोध किया। यह एक प्रमुख दलित नेता थे। सेकंड है, 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की। थर्ड पॉइंट हमने लिया है, इनकी पुस्तक क्या है, तो गुलामगिरी महत्वपूर्ण पुस्तक है। साथ ही सार्वजनिक सत्य धर्म भी इनकी एक अन्य पुस्तक है। लास्ट हमने लिया है, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया और साथ ही साथ इन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद इकबाल। तो इन्हें क्यों लिया है हमने,
तो प्रारंभ में यह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। सेकंड क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना भी इन्होंने की। फोर्थ, पुस्तक बंग ए दर्रा इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। साथ ही इसमें इन्होंने इनकलाब शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम किया। इनकलाब शब्द को प्रचारित भगत सिंह ने किया, जबकि इसका सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया। 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात इन्होंने की, अर्थात पाकिस्तान के जन्म की कल्पना सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। पहला बिंदु हमने लिया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भारत में इन्हें जाना जाता है। सेकंड पॉइंट हमने लिया है, 1860 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की। थर्ड पॉइंट लिया हमने, कांग्रेस के यह 3 बार अध्यक्ष रहे। कब कब? 1886, 1893, 1906। 86 में कलकत्ता में अध्यक्ष रहे, 93 में लाहौर में, और 1906 पुनः कलकत्ता में अध्यक्ष रहे। 4 पॉइंट हमने लिया है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले यह पहले भारतीय थे। नेक्स्ट एक और बिंदु हमने लिया है, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के बहिर्गमन, वो वर्गमन लिखा गया है, बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्होंने किया। देखिए एक ही पंक्ति में हमने 2 पॉइंट ले लिए कि इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, जबकि इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल भारत के क्रांतिकारी एवं उग्रवादी नेता यह थे। लाल वाल पाल जो शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं कि उग्रवादी त्रिकुट जो शाम था उसमें यह एक सदस्य थे, अर्थात पाल का अर्थ है बिपिन चंद्र पाल। थर्ड है, पत्रिकाएं इनकी बात करें तो परिदर्शक एवं बंगाल पब्लिक ओपिनियन व ट्रिब्यून इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। वंदे मातरम के प्रकाशन में तिलक के सहयोगी रहे, अर्थात जो तिलक की पत्रिका थी वंदे मातरम, उसके संपादन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आयरिश महिला थीं जो कि 1893 में भारत आईं। सेकंड बिंदु हमने लिया है, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। साथ ही साथ 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का अवसर इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी पत्रिकाएं हम देखेंगे, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। साथ ही साथ यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी रहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, केशव चंद्र सेन। इन्होंने ब्रह्म समाज के विचारों का प्रसार किया, अर्थात यह ब्रह्म समाज के एक सदस्य अध्यक्ष भी रहे। दूसरा बिंदु हमने लिया है, 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की। ब्रह्म समाज से अलग होकर 1866 में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्हीं की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई, जो कि आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी। नेक्स्ट बिंदु हमने लिया है कि 1870 में विवाह की न्यूनतम आयु हेतु कानून पारित इन्होंने करवाया था अंग्रेजों की सहायता से। राजा राम मोहन राय महत्वपूर्ण व्यक्ति यह भारतीय समाज सुधार में रहे हैं। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय समाज सुधार का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार एवं मूर्ति पूजा, बहुदेववाद व कर्मकांडों का खंडन किया। सेकंड बिंदु हमने लिया है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 अर्थात 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य इन्होंने किया। थर्ड है, पत्रिका हम देखेंगे, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। इस तरह हम 3 नंबर में राजा राम मोहन राय को लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को हम 3 मार्कर में देखेंगे। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहां पर अपना ओजस्वी भाषण दिया। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की। साथ ही 1896 में ही न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की। पुस्तक की हम बात करें, कर्मयोग, राजयोग, वेदांत फिलॉसफी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और पत्रिकाएं अगर देखें तो प्रबुद्ध भारत व उद्बोधन इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं। लास्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था।
इस तरह हम स्वामी विवेकानंद जी को 3 मार्कर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है लाला लाजपत राय। पहला बिंदु है पंजाब केसरी व शेरे पंजाब के नाम से लोकप्रिय उग्रवादी कांग्रेस नेता थे। देखिए एक ही पंक्ति में हमने कई फैक्ट यहाँ कवर किए हैं। पहले 2 कि इनके उपनाम क्या क्या थे, पंजाब केसरी व शेरे पंजाब, साथ ही है कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी दल से यह संबंधित थे। सेकंड है इनकी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, पत्रिका इनकी है पंजाबी वंदे मातरम, दी पीपल, और सिद्धांत की अगर हम बात करें सेफ्टी वॉल्व थ्योरी इन्होंने दी। 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। और लास्ट बिंदु हमने लिया है 1928 साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में घायल होकर मृत्यु हो गई। देखिए हमने मृत्यु किसी की बात नहीं की, इनकी इसलिए की क्योंकि यह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसके फलस्वरूप इनकी वहाँ पर मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक, उपनाम की अगर हम बात करें तो इन्हें भारत में लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें बैरन टायल चिरोल द्वारा भारतीय अशांति के जनक भी कहा गया। पुस्तक की बात करें तो गीता रहस्य इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। पत्रिकाओं की बात करें केसरी व मराठा इनकी पत्रिकाएं थीं। केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी, जबकि मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रचारित होती थी। नारा हम देखेंगे इनका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक जी ने नारा दिया। 1816 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया, 1893 में गणपति उत्सव का प्रारंभ किया और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। इस तरह इन्होंने धर्म को जोड़कर एक बड़ा वर्ग स्वतंत्रता हेतु तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे ये, तो सब कोई जानता है कि प्रसिद्ध उग्रवादी कांग्रेसी नेता, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक थे। साथ ही साथ इन्हें हम गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जानते हैं। भारत के ग्लैडस्टोन के नाम से भी यह प्रसिद्ध थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई। इस तरह हम गोपाल कृष्ण गोखले जी को 3 मार्कर में लिख सकते हैं। यह हमारे कंप्लीट 15 3 मार्कर क्वेश्चन हुए। अब धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में हम इन प्रश्नों की संख्या में वृद्धि करते चलेंगे। वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही भविष्य में आगे इसी तरह की नई तकनीक अपनाने के लिए व नवीन तरीक़ों से पढ़ाई को आगे संचालित करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।